हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद सुबह में। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, कैलेंडर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंचांग। उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट कुछ बात करेंगे और बस एक कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और उसी के थ्रू हम सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं एक ही कॉन्सेप्ट से आराम से बना सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वैसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे, रटना कुछ भी नहीं है और वो पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर में बात करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में 4 तरह के वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपने लीप ईयर और साधारण वर्ष, नॉन लीप ईयर सुना होगा। और 2 कौन से वर्ष होते हैं? चलिए हम लोग चारों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला रहा साधारण वर्ष और दूसरा रहा लीप वर्ष। आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि साधारण वर्ष होते हैं जिसमें से 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बस इतना ही, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। बस ये इतना ही है। इसके बारे में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, चलिए ये दोनों है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सौर वर्ष क्या होता है। देखिए हमने लिखा है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम सौर वर्ष कहते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है उसको फिगर से आप समझेंगे। ये हो गया सन, इसको हम सन बोल रहे हैं, और यहाँ पे हो गया अर्थ। तो अर्थ तो दो तरह के तरीके से घूमती है। एक तो सबसे पहले ये अपने अक्ष पे घूमती है। ये अपने अक्ष पे अर्थ पृथ्वी को घूमने में एक चक्कर पूरा घूमती है। जैसे होता क्या है कि दिन और रात कैसे होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि पृथ्वी जो है ऐसे ऐसे करके घूमते रहती है अपने अक्ष पे। तो जिधर लाइट आता है, अगर इस साइड में लाइट आ रहा है तो यहाँ पे दिन होता है, फिर वो घूमते घूमते उस तरफ चला जाएगा, तो जो उधर चला जाएगा उस पोर्शन में क्या बोलते हैं कि रात होता है, और यहाँ पे जो पोर्शन होता है उधर दिन होता है। इसीलिए कहीं पे एक साथ दिन होता है, किसी देश में एक अभी दिन हो रहा होगा तो यहाँ पे रात हो रहा होगा, इस तरह से चेंज करता है, उसका रीजन ये रहा। अब सौर वर्ष क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के एक चक्कर लगाती है ऐसे करके, और एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को एक साल लगता है। वो पूरा पूरी एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वो क्या होता है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक सौर वर्ष में 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। एक सौर वर्ष में, यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 मिनट का समय लगता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप गूगल करें या फिर किसी दूसरे बुक में जाएं तो ये आपको 46.5 दिख सकता है, 47 दिख सकता है, 48 दिख सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और हम चलिए इसको अगर आप पॉइंट पे आप करेंगे तो ये लगभग 365.2422 डेज होता है। अब यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से हम आपको बताना चाहेंगे, यहीं से जो लीप ईयर कैसे होता है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, वो बढ़ कैसे जाता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझ में आएगा। जैसे होता है क्या है कि एक साल में आप, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, उसके अलावे 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड भी होता है। यानी कि हम अगर बात करें एक साधारण वर्ष में जो लीप ईयर नहीं है, उसमें से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। तो ये तो पूरा एक दिन हुआ नहीं, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 365 दिन का साल बोलते हैं। हम तो आप बोलेंगे नहीं कि 365 दिन 5 घंटा ऐसे करके तो बोलेंगे नहीं, इसीलिए एक साधारण वर्ष में हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि 365 दिन होता है। लेकिन एक्चुअली में जो होता है वो इतना होता है। तब जो इतना टाइम बच जाता है एक साल में, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड जो बच जाता है हर एक साल, तो वो 4 बार जब जमा होता है तो लगभग एक दिन के बराबर होता है। वो पूरा एक दिन नहीं होता है, लेकिन लगभग एक दिन के बराबर होता है। देखिए कैसे, 0.2422 डेज एक साल में बच गया। अब 4 साल में क्या होगा, इसको 4 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9688 डेज। ये एक दिन से कुछ ही कम होता है। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग एक दिन है, इसको हम एक दिन नहीं बोलेंगे, इसको हम लगभग एक दिन बोलेंगे। यही जो एक दिन है वो 4 साल में जमा होके चौथे साल में जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि 366 दिन का साल हो गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम आगे बात करेंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, इसको मैनेज करते हैं, फिर हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष के बारे में। तो हमने 3 तरह के वर्ष के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस किया, एक साधारण वर्ष, लीप वर्ष और सौर वर्ष। अब बच गया क्या, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या है, जिस भी साल के अंत में 2 शून्य हो, यानी ऐसे करके। ये देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि किसी भी साल के अंत में अगर लास्ट का 2 डिजिट जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। आप हर एक में देख पा रहे हैं कि लास्ट में हर एक में दोनों जो डिजिट है वो जीरो है। ये मैक्सिमम 3 4 कितना भी हो सकता है, लेकिन हमको बस लास्ट का देखना है 2। अगर लास्ट का 2 जीरो है तो वो शताब्दी वर्ष है, उसके बाद हमको आगे नहीं देखना कि वो और भी जीरो है या फिर नहीं है, ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया शताब्दी वर्ष। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे किसी भी वर्ष को कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, यानी कि वो लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। आपने आज तक पढ़ा होगा स्कूल में या फिर कहीं भी, तो हमने भी पढ़ा, तो वहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि किसी भी साल को अगर 4 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें से किसी को भी 4 से भाग देंगे तो सारा जो भी है
4 से डिविजिबल होगा। कोई भी साल जो दिया हुआ है वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये क्या, ये सारे लीप ईयर हैं? तो बोलेंगे नहीं, ये लीप ईयर सारे लीप ईयर नहीं है, कोई कोई है लीप ईयर, कोई नहीं भी है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कौन सा तरीका होता है, कैसे हम जांच करेंगे कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। किसी भी शताब्दी वर्ष होगा, उसको हमको जांच करने के लिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो उसमें हम 400 से भाग लगाएंगे। और कोई भी साल जो कि सामान्य वर्ष का क्या मतलब है, अगर वो जो भी साल है वो लीप ईयर अगर नहीं है, मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है, उसको हम यहाँ पे सामान्य साल लिखे हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें कि 1980, क्या ये शताब्दी वर्ष है? नहीं है। तो इसी के बारे में हम लिखें कि सामान्य वर्ष जो भी होगा उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और जो शताब्दी वर्ष होगा जिसके अंत में 2 जीरो होगा उसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, और हम पता लगाएंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। उन्नीस सौ पचहत्तर, तो इसको हमको जांच करने के लिए क्या चीज़ से भागा लगाएंगे? आपको हम बताए थे कि अगर ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो इसको हम 4 से भागा करेंगे। तो 4 से आप भागा करेंगे, 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 9 36, 4 तिया 12, यानी इसका रिमाइंडर जो है 3 बच जा रहा है। अगर ये पूरा रिमाइंडर 0 आएगा तब ही लीप ईयर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इसमें देखें कि रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये लीप ईयर हो जाएगा। इसके बारे में लिखेंगे लीप, और इसके बारे में लिखेंगे नॉन लीप ईयर। अब चलिए हम कोई शताब्दी वर्ष उठाते हैं, उसको हम चेक करेंगे। सपोज दैट ये 1800। हमने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए आप 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। तो ये 2 जीरो कटेगा ऐसे, और 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना? 2। तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर आने की इसके जो साल के दिन होंगे वो 365 होंगे, 366 नहीं होंगे। अब चलिए हम कोई अब चलिए ये रहा, ये भी शताब्दी वर्ष है। तो इसमें भी हम 400 से भाग लगाएंगे। तो ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। हम उम्मीद कर पा रहे होंगे कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज़ को आप बारीकी से देखें, समझें। एक बार इसको कॉपी कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए, आपको बोर्ड पे एक चीज़ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 2 लीप वर्ष के बीच में कितने का अंतर हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास अधूरा कॉन्सेप्ट होगा वो आराम से इसको बोलेंगे कि 2 लीप वर्ष के बीच में 4 साल का अंतर होता है, लेकिन ये गलत बोल सकते हैं इस चीज़ को हम। 4 साल होता है, लेकिन वो बड़ा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और क्या है वो बड़ा हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो हम बात करेंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं। आप इसको 4 से भागा देंगे तो आराम से ये 4 पच्चे 20 और 4 छक 24, 506 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा, और जहाँ की रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 2024 जो है वो क्या है? लीप ईयर है। अब यहाँ से 4 साल के बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो 2028 आएगा 4 साल के बाद। तो फिर इसको हम जब भाग करके देखेंगे तो फिर क्या आएगा? 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि 507 में ये भी डिविजिबल होगा। इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। 2032 अगर इसमें 4 साल हम ऐड करें तो 2032 आएगा, और ये भी लीप वर्ष होगा। इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो 2036 आएगा, ये भी लीप वर्ष होगा। तो आप कह रहे होंगे कि लीप ईयर्स तो हर एक 4 साल में ही आता है, लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन होता है जहाँ लीप ईयर 8 साल में आता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है
आपको दे दिया ऐसा कि किसी आदमी है, किसी व्यक्ति का है जन्मदिन इस तारीख को है, और फिर उसका अगला जन्मदिन कितने साल के बाद होगा। यानी कि उसमें मेनली यही कॉन्सेप्ट छुपा होता है कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं, यही जानने का कोशिश करेगा जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो चलिए, कौन सा वो सिचुएशन है जहाँ पे लीप ईयर में 8 साल का गैप होता है। तो सपोज दैट ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम अ, हर एक 4 साल ऐड करते करते हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 2096 में, 2096। यानी लगभग अभी से 72 साल के बाद, अगर हम लोग अभी 2024 में हैं तो अभी से 72 साल के बाद क्या आएगा, 2096 आएगा, जो कि एक लीप वर्ष होगा। इसको आप 4 से अगर भाग करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद में जब हम जाएंगे 4 साल के बाद, तो कौन सा वर्ष आएगा, 2100 आएगा। और इसके बाद में क्या आएगा, 2104 आएगा। और जब आप इसमें इसको चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आपको हम बताए थे कि जिसके लास्ट में 2 डिजिट 0 होता है वो शताब्दी वर्ष होता है, यानी सेंचुरी ईयर होता है। तो ये लीप वर्ष है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग करते हैं, ना कि हम 4 से भाग करते हैं। तो इसको जब हम 400 से भाग करेंगे तो ये 4×5=20, इसमें रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। इसका ये मतलब निकलता है कि जो है ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष था, ये भी लीप वर्ष है। इसको आप 4 से भागा करेंगे, ये भी पूरा पूरा कटेगा। आप चेक कीजिए, 4×5=20, 4×2 8, और 4×6=24, 526 बार में इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी ये जो है वो लीप वर्ष है। और ये भी जो है वो लीप वर्ष है, लेकिन ये जो है वो साधारण वर्ष है। तो ये साधारण वर्ष है, तो इन दोनों साल के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि 2096 और 2104, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। 14 में से 6 गया 8, 9 में 9 गया 0, कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ तो चला गया था, ये 2 में 2 गया 0, यानी कि दोनों के बीच में कितना हो गया, 8 साल का गैप है। हमने अभी इसी चीज़ को बताना चाह रहा था कि 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी गैप हो सकता है। तो आपके मन में आएगा कि क्या ये गैप और भी बढ़ सकता है कि बस 4 और 8 होता है, तो हम बोलेंगे कि ये गैप जो है बस 4 और 8 ही हो सकता है। और ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे बुक में हमने देखा कि इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए, इसको आप एक बार कॉपी कीजिए और आप चीज़ों को समझेंगे कि हमने बताया क्या, एक बार देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे कि ऑड डे क्या होता है, यानी कि विषम दिन। आपने पढ़ा भी होगा, ये कोई बचपन से ही पढ़ा होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ये हो गए 7 दिन, इसको हमने एक कोड दे दिया। 7 दिन होते हैं, लेकिन हमने 1 से 6 तक नंबर लिखा है और 7वें दिन को हमने कोड दिया 0। आपको ये सब चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, आप समझेंगे कि ये आया कैसे। अगर हम बोलते हैं कि अगर आज कितना तारीख है, शायद 18 तारीख है क्या, 17 तारीख होगा शायद आज, 17 जनवरी 2024 को हम बोल देते हैं कि बुधवार है। 17 जनवरी 2024 को अगर बुधवार है तो 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 24 जनवरी को जो है कौन सा दिन होगा। तो देखिए, ये 7 दिन का पूरा एक सप्ताह होता है, यानी 7 दिन का पूरा एक चक्र होता है, एक सर्कल। और 7 दिन से जब आगे बढ़ता है तो वो चक्र
के अलावे जो बचता है उसी को हम लोग विषम दिन बोलते हैं। जैसे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर आज 17 जनवरी को बुधवार है तो 7 दिन के बाद भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, यानी 7 दिन के बाद सेम डे वही रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पे 17 में 17 और 24 में कितने का अंतर है, 7 दिन का अंतर है। तो जब 7 दिन का अंतर होता है तो डे नहीं बदलता है, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। अगर हम बोलें कि आज 17 जनवरी है और यहाँ से 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है कि 10 दिन चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 7 दिन का जो जितना भी 7-7 दिन का है पेयर, उसको हम निकाल लेंगे। तो अगर हम इसमें से 7 दिन हटा लेते हैं तो इसमें क्या बच जाता है, 3, क्योंकि 7 दिन के बाद इसलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि 7 दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। 7-7 दिन के अंतराल में चीज़ें रिपीट होती है, दिन का नाम वो रिपीट होता है। 7 दिन के बाद आप देखें कि बुधवार ही हो गया, तो इससे हम 7 हटा देते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो इसमें 7 हटा देने के बाद क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो आप देख पा रहे हैं कि बुधवार को हमने जो नंबर दिया है वो 3 दिया है, और इसमें और कितना जोड़ना है, 3। तो 3 और 3 कितना होता है, 6। तो 6 किसका कोड होता है, शनिवार का। यानी कि अगर 17 जनवरी 2024 को बुधवार है तो 10 दिन के बाद क्या कौन सा दिन हो जाएगा, वो दिन हो जाएगा शनिवार। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, बुधवार के बाद 3 दिन आप काउंट करेंगे तो शनिवार ही आएगा। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ऐसे उंगली में काउंट करेंगे, चीज़ें गलत होंगी, वो टाइम टेकन होगा। और ये तो फिर भी छोटा सा दिन दिया, 10 दिन दिया गया, वहाँ 20-20 साल का गैप निकालने बोलेगा, तो आप ऐसे काउंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप चीज़ें को समझें कि वो रिपीट कैसे होता है। यहाँ से आप बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि, 3 दिन जोड़े, आप कहाँ पे पहुँच गए, शनिवार में पहुँच गए। यही चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुधवार को 3, ये इसके पीछे क्या रीजन है। तो 7 दिन का एक चक्र होता है। अगर हम बोलें कि 15 दिन दिया गया है तो 15 दिन में हम क्या करेंगे, इसमें 7-7 का जो पेयर है उसको हम निकाल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 7 से। तो 7 से जब भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा शेषफल, यानी कि शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 1। 7 से 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। कभी भी आप इसको इस पे ध्यान देंगे रिमाइंडर पे, कहीं आप गलती से इसके हिसाब से अगर दिन को कोड करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि जो ऑड डे बच रहा है वो 1 बच रहा है। तो 7 दिन का तो 1 दिन बच रहा है, तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, सोमवार में। सोमवार से सप्ताह का शुरुआत होता है, रविवार को खत्म होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि संडे जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है हमारे यहाँ, यानी कि संडे को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर एक तरह की चीज़ें बंद होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि उस दिन जीरो वर्क होता है, हम लोग खेलते कूदते हैं क्रिकेट, या फिर जिनको अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद है, किन्हीं को घूमना पसंद है वो घूमने जाते हैं, किन्हीं को मूवी देखना पसंद है वो मूवी देखते हैं। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको रिफ्रेश करने के लिए 7 दिन चाहिए, वो काम वाम से उनको मतलब नहीं है, वो 7 दिन अपना काम करेंगे। अगर खेलना है तो खेलना है, मूवी देखना है तो मूवी देखना है, वेब सीरीज़ देखना है तो वेब सीरीज़ देखना है, टाइम पास करेंगे वो। उनको कोई मतलब नहीं है कि संडे आएगा तभी हम काम करेंगे। लेकिन जो सीरियस होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब होल्डर हो, कुछ भी हो, वो संडे को या फिर कभी छुट्टी लेके रिलैक्स हो गए, बाकी बात अपना वो काम करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि संडे को हम लोग को जीरो काम रहता है, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इसको हम लोग जीरो दे दिए हैं। और बाकी मंडे से फिर हम लोग अपना जो रूटीन होता है उसमें हम लोग काम करते हैं। तो मंडे को हमने 1 दिया है, और मंगल को उसके बाद कंटिन्यू 1 से 6 तक। संडे को हमने जीरो का कोड दिया है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने बोला कि 8 दिन ऐड करना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 1 जो बचेगा, पहला दिन क्या होता है, वो सोमवार होता है। तो इसको आप एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आइए हम आपके सामने कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऑड डे से रिलेटेड, जैसा कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसी से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हम डायरेक्ट एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा हम क्वेश्चन देखें। तो क्या है कि अगर आज मंडे है तो 10 दिन के बाद क्या होगा, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप उसका ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे कैसे निकालेंगे, इसमें से जो भी 7 वाला है, 7-7 का जो एक पेयर होता है, मतलब एक पूरा चक्र होता है, उसको आप इससे हटा लेंगे। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इससे आप 7 से भागा देंगे, तो 7 से एक बार में जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अगर 7 से एक बार में जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 3 दिन। तो हम क्या करेंगे, सोमवार अगर दिया गया है, मंडे दिया गया है, तो हम 10 इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो हमने आपको बताया था कि मंडे का जो कोड होता है वो 1 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि कौन सा दिन आएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति आएगा, यानी कि इसको गुरुवार भी बोलते हैं। इसमें से सोमवार के बाद आप 3 काउंट करेंगे, मंगल बुध और गुरु। देखिए काउंट भी करेंगे तो यही चीज़ आएगा। सोमवार में अगर आप 10 दिन जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकन होगा, उसमें भी वही रिजल्ट आएगा। तो फिर देखिए इसमें क्या बोला, 12 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। यहाँ पे सोमवार का कोड क्या होता है, एक एक, और यहाँ पे कितना ऑड डे हो गया, 5। 5 और 1 6, 6 होता है शनिवार का कोड। एक बार आप चीज़ों को देखेंगे, आपके ध्यान में कोड आएगा कि कोड को हमने कैसे बताया था, क्यों होता है वो। सोमवार से लेकर शनिवार तक 1 से 6, और रविवार को हमने 0 बताया था। अब आगे है 49 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 49 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, तो ये 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो सोमवार में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। सोमवार का कोड होता है 1, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो होता है 1। 1 किसका कोड होता है, सोमवार को होता है। हमने आपको बताया था कि कितना भी अगर 7-7 का सिर्फ पेयर आ रहा है तो दिन नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे सोमवार था तो ये सोमवार ही रह गया। अब हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है 75 दिया गया है। तो 75 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो क्या करेंगे, ये 1 जो होता है वो मंडे का कोड होता है, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6। 6 यानी कि शनिवार। आगे का क्वेश्चन क्या है, 108 दिन बाद क्या होगा। तो 108 में फिर से हम लोग वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, 7 का 7, 3 38, यानी 7 पचे 35, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 3। तो सोमवार में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 यानी कि गुरुवार। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक टाइप हो गया, आपको ऐसे भी दे देगा कि अगर आज मंडे है तो 10 दिन पहले कौन सा दिन था, या 15 दिन पहले, या फिर 25 दिन पहले, या 100 दिन पहले, या 500 दिन पहले, ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकता है। इसमें आप ऐड कर रहे थे, सोमवार का अगर कोड 1 है तो जो भी रिमाइंडर है उसमें आप ऐड किए, और उसमें जब पहले का पूछेगा तो वो उसमें आपको माइनस करना है। इसको आप लोग एक बार कॉपी कीजिए, एक बार इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब ये वीडियो देखेंगे आप तो एक बार खुद से आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप में ले चलेंगे। तो आइए, हम आपको बताए थे कि हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन में, सेम उसी में एक और टाइप होता है क्वेश्चन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने 5 क्वेश्चन लिया है, और इसको भी हम उसी तरह से डील करेंगे। इसमें है कि 5 दिन पहले, तो 5 तो 7 से छोटा नंबर है, तो हम भाग देने का इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें रिमाइंडर जो क्या है वो 5 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम बोले थे कि इसमें घटाना है। अगर पहले की बात करें तो घटाना है, बाद की बात करें तो जोड़ रहे थे हम लोग। तो शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होता है, 0। तो 0 किसका कोड होता है,
आपको पता होगा रविवार का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर ये शुक्रवार दिया गया है, शुक्रवार का कोड होता है 5, जो भी रिमाइंडर आता है 5, रिमाइंडर क्या आया है 5, और टोटल जो होता है एक चक्र पूरा होने में कितना होता है 7 दिन का समय, 7 दिन में एक चक्र पूरा होता है। तो 7 में से 5 घटाने से कितना आता है 2, और वही 2 को अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसे घटाने में कभी कभी क्या होता है कि गलती होता है या फिर टाइम टेकन ज़्यादा होता है, तो आप इसमें जो भी यहाँ पे कोड दिया गया है उसमें अगर आप 2 ऐड कर देंगे, 2 आने की यहाँ पे 5 था, तो 5 और 2 7 होता है, तो इसलिए अब 2 ऐड कर देंगे तो ये आएगा कितना 7, 7 तक किसी का कोड होता नहीं है, तो 6 के बाद क्या होता है 0, 0 किसका कोड होता है रविवार का। इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्लियर होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। क्या बोला है 13 दिन पहले, फिर 13 में 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 से एक बारे में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, शुक्रवार, शुक्रवार से हम 6 घटाएंगे, वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा और गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि शुक्रवार में हम, शुक्रवार का कोड कितना होता है 5, तो हम बोले थे कि 7 में से 6 रिमाइंडर बचा है, तो 7 में कितना कम है, एक कम है, तो इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो इसमें आप 6 घटा दें, रिमाइंडर 6 आया तो या तो शुक्रवार में से आप 6 घटा दें, या तो फिर इसमें आप एक जोड़ दें। एक क्यों जोड़ना है, क्योंकि 7 होने में सिर्फ एक कम है। चलिए अब देखते हैं 195, 195 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 55 बचा, 7 अट्ठे 56, सती सती 49, रिमाइंडर बचा 6, इसमें भी क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, तो शुक्रवार में शनिवार 416, 416 को सबसे पहले हम 7 से भागा करेंगे, 7 पचे 35 बचा 6, 6 68, सती अठी 56, 7 9 63, इसमें रिमाइंडर बचा 3, तो 3 हम या तो घटा सकते हैं, तो 5 में से 3 घटेगा बचेगा 2, 2 किसका कोड होता है मंगलवार का। और या तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, इसमें आप 4 भी जोड़ सकते हैं, तो 4 जोड़ने के बाद क्या आता है 9, 9 किसका कोड होता है 9, कैसे फिर आप इसको फाइंड करेंगे, 9 में फिर से फिर आपको 7 हटाना होगा, तो 9 में से आप 7 हटाएंगे तो क्या बचेगा 6 तक हटाएंगे, फिर बचेगा 3, 3 किसका कोड होता है ये 1 2 3, 3 डे जाएंगे तो फिर आ जाएगा क्या आपका मंगलवार। और उसी तरह फिर ये लास्ट में क्या बच गया 27, 27 को 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा कितना 6, फिर आप क्या करेंगे इसमें 6 घटा देंगे या फिर एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा शनिवार। हमने आपको दोनों चीज़ बताया, आप तो आप घटा सकते हैं, घटाना आसान लग रहा तो आप घटा के देखेंगे, और जोड़ना आसान लगे तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का क्या तरीका है कि 7 पूरा करना है, अगर रिमाइंडर 3 बच गया तो इसमें 4 जोड़ेंगे, जो भी यहाँ पे दिए गए उसमें 4 जोड़ेंगे, अगर रिमाइंडर 6 बचा तो उसमें 1 जोड़ेंगे, रिमाइंडर 6 बचा तो 1 जोड़ेंगे। इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन में, एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको आप एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया, अब हम बात करेंगे कि ऑड डे। ऑड डे हमने आपको बताया था कि ऑड डे कैसे निकालते हैं, तब हम देखेंगे कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम देखेंगे एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। तब जब आप इसको इससे भागा करेंगे तो ये 52 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और सेम इसको आप 7 से जब भागा कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से 7 पचे 35, 5 बार में बचा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ से आप देंगे 7 पचे 35, 16 बचा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 2, ये हो गया रिमाइंडर। तो एक सामान्य वर्ष में एक ऑड डे बचता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे बचता है, यानी कि विषम दिन। तो विषम दिन क्या होता है, जैसे कि साधारण वर्ष में क्या होता है ना,
चलिए इसको ऐसे दूसरे टाइप में लिखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि साधारण वर्ष में साल की पहली तारीख और अंतिम तारीख एक ही दिन होते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर कोई अब साधारण वर्ष अगर वो लीप ईयर नहीं है, सपोज दैट हम 2019 मान लेते हैं, अगर 2019 को 1 जनवरी को अगर मंडे रहा होगा तो 2019 के 31 दिसंबर को भी मंडे रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। और लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में जैसे कि 2024 जो है वो एक लीप वर्ष है, और इसकी जो 1 जनवरी यानी कि पहली तारीख है साल की, वो मंडे को थी। और इसका जो 31 दिसंबर होगा यानी 31 दिसंबर 2024 को जो होगा वो सोमवार ना होके वो मंगलवार को होगा। यही चीज़ हमने लिखा है कि लीप वर्ष में अंतिम तारीख साल के पहले तारीख के दिन के अगले दिन होती है। तो यही चीज़ होता है कि तो होता क्या है इसमें ना कि इसमें होता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और इसमें होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तब इसमें क्या होता है, इसमें 6 दिन ऐसे होते हैं, साधारण वर्ष में 6 दिन होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो 52 बार आए होते हैं, और एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आया होता है। जो 53 बार आया होता है वही वो एक ऑड बच जाता है। और ये जो 52 बार आया होता है ये सप्ताह का 6 दिन ऐसा होता है जो 52 बार आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि 5 दिन ऐसे होते हैं जो 52 बार आए होते हैं, और 2 दिन ऐसे होते हैं वो 53 बार आए होते हैं। तो कौन कौन से 2 दिन 53 बार आते हैं, इसमें जो साल का पहला दिन होता है, साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो साल का पहला दिन होता है वो 53 बार आता है, और बाकी के बचे जो दिन होते हैं 6 दिन वो 52 बार आए होते हैं। और लीप वर्ष में क्या होता है, जो साल का पहला दिन होता है यानी कि 2024 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को मंडे था, तो 2024 में मंडे 53 बार आएगा और ट्यूसडे भी 53 बार आएगा, और बाकी के जो 5 दिन बच रहे हैं वो 52 टाइम्स आएंगे। यही चीज़ हम बोलना चाह रहे थे। तो इसको एक बार आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि साल जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें एक एक ऑड डे होते हैं, और जो लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई वर्ष है 2019 को 1 जनवरी को बुधवार है, तो इसकी जो आखिरी तारीख होगी वो कौन से दिन होगी। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जो नॉन लीप ईयर है उसकी पहली तारीख और अंतिम तारीख एक ही दिन होती है। तो डायरेक्ट इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आप डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेट किए उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 100 साल में यानी कि पहला जो शताब्दी था उसमें से कितने लीप ईयर थे। तो देखिए 100 साल में कितना लीप वर्ष होगा, और तो हम इसके थ्रू हम ये भी समझ जाएंगे कि 100 साल में कितना ऑड डे होगा। तो इसको क्यों समझना है, क्योंकि आपको इसलिए समझना है क्योंकि इसको आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा।
तो आपको पता है कि 100 साल है, 1 से लेके 100 तक। तो आपको पता है कि हर एक 4 साल में जो होता है वो लीप ईयर आता है। तो अगर आप इसको 4 से भागा देंगे तो वो जो टोटल लीप ईयर आएगा 100 साल में, 100 साल में कितना लीप ईयर आना चाहिए? 25। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो शताब्दी वर्ष, हर एक शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते हैं। ये जो 100 है ये क्या है? ये शताब्दी वर्ष है, यानी सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर कैसे हुआ? इसके लास्ट में जो दो डिजिट हैं वो दोनों जीरो हैं। तो इसको लीप ईयर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम 400 से भागा देंगे। तो 400 से भागा देंगे तो क्या इसका रिमाइंडर जीरो आएगा? नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ चला जाएगा। तो ये लीप ईयर नहीं है। तो आप जैसे कि चलते जाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं तो पहला जो लीप ईयर आएगा 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये 96 तक जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट में बचेगा ये 100, ये क्या होगा? ये नॉट लीप ईयर। इस वजह से ये 25 ना होके इसमें एक माइनस कर देंगे और ये 24 लीप वर्ष होगा, यानी कि पहला शताब्दी में 24 लीप ईयर होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि ये इसी तरह से कैसे होता है, यानी कि जब दूसरा शताब्दी की बात करेंगे 101 से लेके 200 तक, इसके बीच भी कितना लीप ईयर होगा? तो 24 ही लीप ईयर होगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें भी जब 100 साल, इन दोनों के बीच में 100 साल का गैप है, तो 100 साल के गैप में 4 से भागा देंगे तो 25 आएगा। 25 में फिर ये भी लीप ईयर नहीं है, तो फिर -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। उसी तरह 201 से लेके हम बात करेंगे 300 के बीच में, तो यहाँ भी 24 लीप ईयर होगा। और 301 से लेके बात करेंगे हम 400 के बीच में, तो यहाँ पे 25 लीप ईयर होगा। तो क्यों यहाँ पे क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब लास्ट में यहाँ पे 400 आ गया तो इसको आप 400 से चेक करेंगे, ये शताब्दी वर्ष है, इसमें आप चेक कर देंगे 400 से भाग करके चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो ये पूरा पूरा कटेगा एक बार में और ये रिमाइंडर देगा, जो देगा वो जीरो, यानी कि ये भी लीप ईयर होगा। इसी वजह से यहाँ पे 25 हो गया और बाकी जो शताब्दी थे उनमें 24 तीनों जगह थे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 400 साल में कितने लीप ईयर हो गए टोटल? तो 24 4 बार और एक 25 हो गया, यानी 24 चौक 96 और एक 97। तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी में और भी रेलवे में, किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि 400 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिल सकता है। इसको एक बार आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने आपसे यहाँ पे बात किया, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया। तो आज हम फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो सेकेंड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। फिर हम इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।